विधायक सुनील सांगवान ने गौशाला में बांटी 29 लाख से ज्यादा की मदद। चरखी दादरी। अब खबर विस्तारते हैं। सारे भैया ने राम राम। आइए करते हैं हरियाणवी खबर की तरफ रुक के रहने वाली है आज की अपनी ताज़ा खबर। वो तमाम जानकारी इस खास बुलेटिन में सिर्फ आपके लिए। अगर तुमने हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले हरियाणवी खबर देखने खातर और प्रशासन और अन्य खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हो। और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। विधायक सुनील सांगवान ने गौशाला में बांटे 29 लाख से ज्यादा की मदद। चरखी दादरी। अब खबर विस्तारते हैं। दादरी विधानसभा क्षेत्र की 6 गौशाला में प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी राहत देते हुए कुल 29,71,640 रुपए की अनुदान राशि जारी कर दी गई है। सोमवार के दिन विधायक सुनील सांगवान ने खुद गौशाला प्रबंध समितियां ने चेक बांट के और साथ में सरकार की योजना के बारे में भी जानकारी दी। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि विधायक सुनील सांगवान ने यूँ भी बताया कि श्री कृष्ण गौशाला फोगाट में 4,83,460 रुपये, श्री यदुवंशी पीड़ित पशु सेवा गौशाला भागेश्वरी में 2,35,520 और बाबा हरिदास गौशाला रानीला में 7,64,980 रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण गौशाला धिक्काड़ा ने 3,79,500 रुपये, श्री केशव गौशाला अचीना ने 5,98,000 रुपये और बाबा नैरंबा दास गौशाला लंबा ने 5,09,680 रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इस मौके पर विधायक ये भी बोले कि प्रदेश सरकार गौ सेवा और गौशाला के मजबूत संचालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण गौशाला के सामने चारा और रख रखाव की बड़ी समस्या खड़ी होली थी, जिसने देखते हुए यो अनुदान दिया गया है। उन्होंने यो भी कहा है कि गौशाला बेसहारा पशुओं की सेवा के साथ साथ समाज में सेवा और संस्कार का संदेश भी देश है। विधायक ने गौशाला संचालकों से अपील करी है कि वो भी इन पैसा का सही उपयोग करे, सही ढंग से इस्तेमाल करे और पशुओं के चारे, इलाज और दूसरी जरूरी सुविधाएं हैं उस पर खास ध्यान दें। वो गौशाला प्रबंधन समितियां ने सरकार और विधायक का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि इस मदद से उन्हें बड़ी राहत मिली है और गौवंश की और बढ़िया सेवा कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग और गौशाला प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इब करा दूसरी खबर की तरफ रुके। समाधान शिविर में डीसी डॉक्टर मुनीष नागपाल ने सुनी जनता की समस्या। जी हाँ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिशा निर्देशों के अनुसार उपायुक्त डॉक्टर मुनीष नागपाल की अध्यक्षता में सोमवार के दिन लघु सचिवालय के हाल में समाधान शिविर का आयोजन करा गया। इस शिविर में उपायुक्त ने अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आम जनता की शिकायतों ने गंभीरता से सुनो और तय समय के सीमा में उनका समाधान भी जरूर करो। उन्होंने खास तौर पर सीवरेज, पेयजल, अतिक्रमण और दूसरी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्या का तुरंत निपटान करने के भी आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त बोले कि हरियाणा सरकार का मकसद है कि एक ही छत के नीचे नागरिका की समस्या का समाधान हो जावे, ताकि लोगों ने अलग अलग दफ्तरों के जो चक्कर हैं वो काटने ना पड़े। उन्होंने यो भी बताया कि समाधान शिविर में जिला के सभी विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे हैं और मौके पर ही समस्या का जो हल करने की कोशिश की जावे है। इस दौरान सीटीएम डॉक्टर सुभाष चंद्र समेत कई विभाग के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और उधर बारडा उपमंडल में भी समाधान शिविर की बात करा तो जिते एसडीएम आशीष सांगवान ने भी लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों ने तुरंत समाधान करने के भी निर्देश जारी कर दिए। बारडा में अब तक कुल 235 समस्याएं आई हैं, जिनमें से सिर्फ 13 ही अभी लंबित हैं। जिले में 1,35,000 बच्चा ने दी जाएगी एल्बेंडाजोल की गोली। अब खबर विस्तार तल्या था भाई। उपायुक्त डॉक्टर मुनीष नागपाल की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में राष्ट्रीय कर्मी मुक्त दिवस और HVP वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की बैठक
का जो कार्यक्रम है वो आयोजित हुआ था और उपायुक्त ने बताया कि 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा, जिसमें जिले के 1 साल तक 19 साल तक के 1,35,000 बच्चा ने पेट में कीड़े मारने का एल्बेंडाजोल गोली दी जाएगी। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और पंचायत विभाग ने भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने स्तर पर भी जो जागरूकता अभियान है वो चलाए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी से वो पहुंचाई जाए। स्वास्थ्य विभाग ने भी आदेश दिए गए कि दवा वितरण की पूरी व्यवस्था ठीक हो और बच्चा की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने यो भी बताया कि जो बच्चे 21 अप्रैल ने किसी कारण गोली ना ले पाए उनके लिए 5 महीने माप अप डे रखा गया है ताकि कोई भी बच्चा इस अभियान से वंचित ना रह सके। बैठक में सीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार ने इस अभियान की पूरी जानकारी दी और बताया कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और दूर दराज के इलाका में बच्चा ने मुफ्त दवा से जो या दी जाएगी। इस अभियान का मकसद बच्चा ने कृमि संक्रमण से मुक्त करे उनका स्वास्थ्य और पोषण सुधारना से। साथ ही उपायुक्त ने भी HVP वैक्सीनेशन अभियान की भी समीक्षा करी और शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी लक्ष्य पूरा करो और इस अभियान के तहत 14 से 15 साल की लड़कियां ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीका लगवाया जाएगा। 9 महीने चरखी दादरी में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्राधिकरण की चेयरपर्सन डॉक्टर गगनदीप कौर सिंह और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव काजला के मार्गदर्शन में 9 मई 2026 ने जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चरखी दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। CGM संजीव काजला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लोक अदालत में में जो लंबित मामले हैं जो आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की रजामंदी से सौहार्दपूर्ण तरीके से फैसला किया जावे से, जिसके समय से पैसे और दोनों की बचत हो से। इसमें बैंक लोन, मोटर व्हीकल एक्ट, NI एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू और जो वैवाहिक विवाद से जैसे मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने यो भी कहा कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होने से अरे इसकी जितनी ही मान्यता से जितनी सामान्य अदालत के फैसले में हो से। कादमा स्कूल में बाल विवाह खिलाफ कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विविध सेवा प्राधिकरण की चेयरमैन डॉक्टर गगनदीप सिंह कौर के दिशा निर्देश और CGM संजीव काजला के मार्गदर्शन में गांव कादमा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कानूनी जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की बात करें तो इसमें पैनल अधिवक्ता रेणु सांगवान और अधिकार रक्षक रोहतास शर्मा ने विद्यार्थियों ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि बाल विवाह कानून अपराध से और इससे बच्चा के स्वास्थ्य, पढ़ाई और भविष्य पर भी बुरा असर पड़े से। उन्होंने विद्यार्थियों ने प्रेरित किया कि वो खुद जागरूक बने और अपने परिवार और समाज ने भी इस बारे में समझावें। उन्होंने यो भी कहा कि समाज की भागीदारी बिना इस कुरीति ने ख़त्म करना मुश्किल से। स्कूल के प्राचार्य अनिल कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यो कहा कि पढ़ाई के साथ साथ कानूनी ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चा का जो पूरा विकास हो सके से। इस मौके पर विद्यार्थियों ने उनके अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता और लोक अदालत के बारे में भी जो जानकारी से वह भरपूर दी गई। विद्यार्थियों ने बताया गया कि वो दादरी कोर्ट परिसर में जिला विविध सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मुफ्त कानूनी सलाह ले सकें हैं और हेल्पलाइन नंबर
1500 पर संपर्क कर सकें से। इस कार्यक्रम में स्कूल के अध्यापक और विद्यार्थी से वो भी मौजूद रहे और सब ने एक सुर में कहा कि जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र बनावे से। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी प्रशासन की और अन्य पुख्ता खबरें। हर रोज़ इसी खबर हम आपके आगे लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो अगर भाई खबर बढ़िया लागे तो ये करियो ना, कोई ज़बरदस्ती को ना। और फिर काल मिलांगे, तब तक आप अपना ख्याल रखियो, सुरक्षित रहियो। अब मन दीजिए इजाज़त। राम राम भाई।